तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें मैंने ऑलरेडी कितने पार्ट कवर करवा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट जो कि क्या था, फॉर्मूलेस वाला। उसके बाद के जितने भी पार्ट हैं उसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही चल रहे हैं। हर अलग अलग सैंपल पेपर से अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं, और एक लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम लोग और आए हुए क्वेश्चन है। जैसे अभी हमारा एमपी बोर्ड का क्या आया है, सैंपल पेपर आया है। सैंपल पेपर में भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए हैं इसमें, एक और उसके और में। तो और वाला या उसके पहले वाला मैंने करवा चुका हूं, और आज हम लोग करेंगे और अलग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, सपोज मान लो कि 4 मार्क्स में नहीं आए तो वो क्या आएंगे, 3 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला है दो क्यूब है, ठीक है। क्यूब तो पता है, क्यूब जैसे ही बोले तो फटाफट इसके 3 फॉर्मूले दिमाग में आ गए। पहला, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, a क्यूब, ठीक है। तीनों चीज बात हो गई, ठीक। तो दो क्यूब है, ठीक है, कोई कितने भी क्यूब हो। अब क्या है, दो क्यूब मतलब टू क्यूब्स, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है बेटा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब है और वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, ए का क्यूब। तो ये समझ आ गया। आर ज्वाइंट मतलब हमने दो क्यूब लिया, एक ये और इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको ज्वाइन किया एंड टू एंड, मतलब समझ रहे हो ना। अगर सपोज मान लो कि हमारे पास एक क्यूब ये है, ठीक, एक क्यूब ये हो गया और दूसरा क्यूब, ठीक, ओके, दो क्यूब हो गए। अब मैंने क्या किया, इन क्यूब्स को, इसको और इसको पास में ला दिया, ठीक है। तो ये दो क्यूब जब एक दूसरे के पास आ गए तो ये क्या बन जाएंगे, एक क्यूबॉइड बन जाएंगे, ठीक है। एक क्यूबॉइड का शेप ले लेंगे। प्रैक्टिकली ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक बार देख लेना, क्योंकि अगर थोड़ा सा डायग्राम गलत बना तो सब खत्म। अब सुनो, यहां पर मैंने दो क्यूब थे उसको मिलाकर एक क्या बना दिया, क्यूबॉइड। खुद के पास देखना, कभी क्यूब है दोनों को मिलाओगे तो एक बड़ा सा क्यूबॉइड बन जाएगा, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, ज्वाइन एंड टू एंड। चलो ठीक है, मैंने एंड टू एंड ज्वाइन करवा भी दिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब सोचो भैया, इसका वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, मिल गया, और उसके बाद ये क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया। आधे लोगों का दिमाग चल रहा होगा कि 64 इसका है, 64 इसका है, मिला के हम लोग बना देते हैं। तो 64 इंटू 2 कितना होता है, 128। तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो हम लोग पहले चेक करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले क्या बोला है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। लेट, इसमें एजेस होती है, हर हर एजेस सेम होती है, हर साइड की एजेस क्या होती है, सेम। तो क्या बोलेंगे, लेट द एज ऑफ क्यूब, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब ये होता है बेटा ए क्यूब, ठीक है। हमको पता है ए क्यूब होता है। अब सुनो, हम लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ है, हर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है, 64, ठीक है। तो मैंने यहां पे रख दिया 64, ओके, इसे 64 रखा, और हमको ए क्यूब पता करना है। अब सुनो क्या होता है, तुम लोगों को ये बताना है कि ए क्यूब, ये इसको क्यूब मतलब ये 64 है, ये किसका क्यूब है। मतलब कुल मिला के होता है ऐसा कि ये 64 का क्यूब रूट बताओ। तो क्यूब रूट 6 का क्या है, तो देखो 2 का 8, 3 का 27, तो 4 का कितना होता है, 64। मतलब समझ आ गया कि ये किसका है, 4 का है। मतलब हमारी हर एक साइड कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। सो द ईच साइड ऑफ क्यूब इज कितना मीटर, 4 सेंटीमीटर। हो गई, हर साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब सुनो यहां पे देखो, ये साइड भी 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर की ये साइड हो गई।
उसके बाद ये भी साइड कितनी की हो गई बेटा, 4 सेंटीमीटर की। ये भी साइड, हर साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 4-4 सेंटीमीटर की हो गई। अब सुनो, ये क्यूब दोनों पास में आए, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर मिलके कितने बन गए, 8 सेंटीमीटर। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की जो क्या है लंबाई है, या मतलब इसकी जो एजेस है वो कितनी की हो गई, 8 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये बताओ, क्या इन लोगों के मिलने से ये इनकी हाइट में कुछ चेंज आएगा, नहीं भैया, हमने तो एंड टू एंड चिपकाया है ना कि ऊपर से चिपकाया है। मतलब कि ये तो कितनी होगी, 4, और ये भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब दो क्यूब मिले, ठीक है, इसमें भी ये 4 सेंटीमीटर होगा पता है, और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये तो सब तरफ से सेम रहता है। अब सुनो, जब ये दोनों क्यूब मिले तो क्यूबॉइड बनाए, और इसका लेंथ बढ़ गई। अब सुनो, हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, अब सुनो, इसकी लेंथ कितनी है, 8, इसकी ब्रेड्थ और हाइट भी 4 सेंटीमीटर। बढ़ी क्या है, सिर्फ लेंथ बढ़ी है ना। तुम खुद सोच लेना कि क्यूबॉइड को क्यूब को जब मिलाओगे तो उसकी सिर्फ एक लंबाई बढ़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता ना, वो लेंथ बढ़ेगी। नाउ यहां पर देखते हैं, नाउ सबसे पहले द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसकी ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, लेट ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट भी हो गई 4 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी, प्रैक्टिकली सोचना है हमको, बिना प्रैक्टिकली सोचे तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। ठीक है, कल के भी क्वेश्चन तुम देखे रहते तो ऐसे ही थे प्रैक्टिकल, उसमें तो और ज्यादा था। अब सुनो, हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सो द क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2, अब क्या याद बोला था, L इंटू बी, बी इंटू एच, इंटू नहीं मल्टी प्लस, तो L प्लस एल बी, बी एच प्लस एच एल, बोला था उस टाइम पे फर्स्ट वीडियोस में। ठीक है, अब देखो ये 2, अब देखो लेंथ कितना है बेटा, 8, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, और लेंथ भी, सॉरी हाइट भी 4, और ये 4 और मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अभी छोटी सी बात है, ये 2 और यहाँ पर 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, और 8 4 जा 32, 32 32 64, 64 और 80, 80 हो गया। 80 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 160। अब बताओ यूनिट कौन सी आएगी, क्या निकाल रहे हैं, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इजीली ये क्वेश्चन बन गया, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, और तुम लोगों के शायद सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया। इसलिए बोल रहा हूं पहले प्रैक्टिकली समझो, उसके बाद करो। क्या बोला मैंने, इसको ज्वाइन किए तो ये हो गया, और उसके बाद बस उसका क्या निकालना था। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर हमको टोटल सरफेस एरिया ही क्यों निकालना पड़ा, किसी के दिमाग में नहीं आया, तो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर ये जब ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों के मिलने से पूरा एरिया में क्या चेंज आया, ये बताना है ना। हाँ, तो हो गया। और देखो हमारा प्रिडिक्शन भी गलत हो गया कि हम लोग इसका 64, इसका 64 कितना हो जाता, 128, ऐसे में जल्दी जल्दी में कर देते, पर देखो आंसर में कितना चेंज है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना, ठीक है, इसको कर लो, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, फिर से एक नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तुम्हारा एमपी बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 2 में। ठीक है, सेट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है, शायद इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है कि एक वुडन ब्लॉक है, क्या वुडन आर्टिकल है, सपोज मान लो कि कोई एक लकड़ी से बना हुआ आर्टिकल है। तो देखो सबसे पहले देखो, एक वुडन आर्टिकल है was made by scooping out of a hemisphere from each end of a solid cylinder। सबसे पहले तो समझ आ गया कि ये क्या है, सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग, अभी स्कूपिंग आउट का देखते हैं। फिर ये हो गया एक सिलेंडर,
ठीक है, सिलेंडर बन गया। ओके, आप सोचो, स्कूपिंग आउट मतलब होता है बेटा, सपोज मान लो कि किसी चीज के अंदर से कुछ काट कर निकालना, मतलब कि एक हेमिस्फेरिकल शेप से इसके दोनों एंड से काट काट करके निकाल लिया गया है लकड़ी को। मतलब सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक लकड़ी रखी हुई थी, ठीक है, अब वो लकड़ी के अंदर से तुम लोगों ने हेमिस्फेरिकल शेप से ऊपर और नीचे से, जैसे हाँ, जैसे तुम आइसक्रीम, आइसक्रीम याद है, आइसक्रीम का बॉक्स से एक वो चम्मच रहती है गोल वाली, वो ऐसे डालता है और वो निकालता है, गोल हेमिस्फेरिकल शेप होता है ना, और उसके बाद फिर उसको करा और उसमें डाल के दे देते हैं। ज्यादातर शादियों में होता है, देखे होगे तुम लोग, और जिसके लिए लाइन लगा के रहते हैं सब लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, वो ऐसी चम्मच डाले और निकाले, आधे के में तो आता ही नहीं, वो गिरता ही रहता है, खींच लेते हैं भागते हुए, ठीक है। एक कोई डबल चले जाता है, वो कैसा करता है, दो के बीच से हाथ निकाल के ऐसा डालता है, ठीक है, ताकि चेहरा मत देखेगा आइसक्रीम वाला, ठीक है। तो अपने को आइसक्रीम नहीं देखना है, आप ये समझ लो कि वो आइसक्रीम का डब्बा हमारा लकड़ी का बॉक्स है, तो हमने उसमें एक वो चम्मच वो गोल वाली डाला और उससे निकाल लिया। तो वैसे ही स्कूपिंग आउट किया गया है, किससे बेटा, लकड़ी से। तो उसने कैसा करा है, इतना पार्ट इधर से निकाल लिया है, मतलब कि इसको मैं अलग कलर से बता रहा हूं, और इधर से भी इतना पार्ट, ठीक है, यहां से इतना, ठीक है, ये ऐसा, ओके, ठीक है। क्यों रे, निकाला है कि नहीं तूने, ठीक है, ऐसे ही काम करता था, ठीक है। तो सुनो, ओके, तो स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर से हमने निकाल लिया काट कर, ओके। अब सोचना है, इफ द हाइट, अब देखो सबसे बड़ी गलती, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और ये पेपर में ऐसी फालतू नहीं आया, क्यों गलती होगी तुम्हारी देखना, अभी मैं बताता हूँ। हाइट दिया है सिलेंडर की, ओके, हमको पता है, इधर सुन ले पहले, बाद में करना। उसके बाद बोला है एंड द बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, यहां तक पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। अब गलती कहां होने के चांस है, इधर देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जैसे ही टोटल सरफेस एरिया देखे पटक के रख दोगे तुम लोग सिलेंडर का कौन सा वाला फॉर्मूला, 2πRH प्लस प्लस, खत्म खत्म। इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, टोटल सरफेस एरिया बोला है तो तुम लोग क्या सोचोगे कि सर्कल का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, उसमें ऊपर और नीचे के दो सर्कल जोड़ दो तो कितना होता है, 2πr²। ऐसे ही करेंगे हम लोग, पर देखना अभी ट्विस्ट क्या आने वाला है क्वेश्चन में। अब चलो, सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है मैं वो लिख रहा हूं इधर, ए महाराज इधर पहले देख, लिखते ही जाता है बस, ठीक। A wooden article has made by scooping out by a hemisphere from each end of a solid cylinder. अब जिसकी हाइट है, किसकी हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाँ, एक क्वेश्चन ये बताओ तरुण, अगर किसी हेमिस्फीयर की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी सेंटीमीटर होगी। कल का वीडियो देख लिया लगता है इसने, गलत बता रहा है, तू बता बेटा, 5 ही होगी, वेरी गुड, सही बताया, ठीक है। ये याद रख लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते, क्योंकि कल का एक क्वेश्चन कौन सा किए थे अपन लोगों ने, कुछ तो था सिलेंडर वाला ही, ठीक। अभी देखो, अब यहां पर इसको क्या मानेंगे, h, और ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड द बेस रेडियस, मतलब इसका इधर का बेस का रेडियस, ठीक है, ये यहाँ का रेडियस है तो यहाँ का भी होगा ना, वो तो बस बता दिया है कि बेस का रेडियस है, तो रेडियस एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, थोड़ा सा थ्योरी बड़ा भर भर के लिखना ताकि वो पढ़ने वाले को भी लगे, ठीक है। तो ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो 7/2 बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं ना, ठीक है, ओके, छोड़ो। अब क्या बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो सबसे थोड़ा सा पहले अपन लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं, ठीक है, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस, और यहां पर से लेके ये हाइट है, रेडियस कितनी है बेटा, 3.5, ठीक है, ये भी कितनी है, 3.5, और ये पूरी हाइट कितनी है, 10, ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमको निकालना है टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इसका मतलब क्या है कि अभी ये सिलेंडर तो है, मतलब सिलेंडर से हमने काट दिया है और एक कोई ना कोई एक ऐसा शेप ले लिया है, मतलब कोई एक आर्टिकल बन गया है, तो अब इसका हमको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। चलो ठीक है, निकालते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल के लिए सुनना ध्यान से,
फटाक से हम लोग का दिमाग काय में जाता है कि हम टोटल सरफेस एरिया बोला है, फटाक से क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया लगा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सुनना ध्यान से, क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि हम लोगों को ये टोटल सरफेस एरिया कब लगाते, जब यहां पर इस सर्कल में कुछ बचता, ठीक है, क्योंकि हमने काटने की वजह से उसकी क्या निकाल चुका है, वॉल्यूम निकाल चुका है, सॉरी वहां के अंदर का लकड़ी निकाल चुका है, निकाल लिया है ना, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले तो इस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हो गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया है, यहां पर से दो हेमिस्फीयर निकल गए हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर निकले हैं ना। तो सबसे पहले तो 2πr/h, ओके, कर्ड सरफेस एरिया। अब सुनो, हेमिस्फीयर का क्या होता है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बस इतना में हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसका कर्ड सरफेस एरिया और इसका दोनों का कर्ड सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। राइट, हाइट की क्या जरूरत पड़ेगी? अरे तो अभी फॉर्मूला लिखे नहीं है ना। अब सुनो, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2πr/h, और एक कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। तो 2πr² प्लस 2πr² कितने हो जाएंगे, 4πr², ठीक है। मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलो यहां मैं लिख लेता हूं दो कर्ड सरफेस एरिया, किस किस का, ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर से बता रहा हूं। एक सिलेंडर था बेटा, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मत लगाओ, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर देखो कि इस सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया देखो, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया अगर देख लिया हम लोग तो उसका मतलब है ये भी पार्ट और ये भी पार्ट कवर होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, आ गया टपक गया ना तो फिर तुम टपक जाओगे, इसलिए ध्यान से सुनो। इसलिए ये दो पार्ट निकाल दिए हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr²। तो दो हेमिस्फीयर का 4πr² हो गया, 4πr² हो गया। तो देखो इसका सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया में मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय इसका कर्ड सरफेस एरिया को जोड़ दिया, 2πr²। तो यहां पर बन गया बेटा 2πr/h प्लस 2 जा 4πr²। यहां तो बड़े अच्छे से बनता है, जब पेपर में बैठोगे तो सब गोलमाल हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकली सोचो। अब देखो यहाँ 2πr है, यहाँ चलो इसको 2 मिनट के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 ही रखता हूँ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2πr यहां से भी कॉमन, 2πr यहां से भी कॉमन, तो 2πr कॉमन, तो यहां पर बचेगा h और यहां पर बचेगा 2r, बचेगा ना, ओके। अब देखो 2 मल्टीप्लाई, हम लोगों को पाई की वैल्यू दी है क्या, 22/7 ही ले लेते हैं। अब सुनो एक काम करते हैं, ये रेडियस ना 3.5 काटने में दिक्कत होगी, तो तुमको पता है 7 का आधा ही 3.5 होता है, तो इसको मैं बना देता हूँ 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रखने में ज्यादा इजी होगा। अब इधर देखो, ये हो गया रेडियस 7/2, अब हाइट कितनी बेटा 10। किस, एक मिनट, और एक चीज, मैं छोटी छोटी बात याद आती है तो मैं बताता हूँ। कई बार क्या होता है, कोई ऐसे फिगर पढ़ लेते हैं हम लोग जिसमें हाइट आते रहती है ना, जैसे दो फिगर है उनमें दोनों में हाइट का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कई बार क्या होता है हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में किसी की हाइट किसी में रख देते हैं और आंसर गलत होता है, ठीक है। इसलिए पहले देखो कि मैंने ये एच कहाँ का लिया हूं, तो ये एच किसका है, सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट क्या है 10, इसमें तो इजी था। पर सपोज मान लो एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो देखो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ओके। अब इधर देखो 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, तो यहां बचा 22। अब देखो 2 से 2 कट, अब होशियारी कोई मत लगाना, कई बार प्लस के इस साइड वाले को भी काट देते हो तुम लोग, ठीक है, कल ये बात आ रही थी, काट दो सर करके, तो ऐसा नहीं होता। तो ये 10 प्लस 7 कितना होता है 17, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37, 374। अब फिर से देखो क्या यूनिट लगेगी, सरफेस एरिया की, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे TSA निकल गया, तो यहां लिख देना टोटल सरफेस द रिक्वायर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज कितना है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। आया आंसर? चलो फिर से एक नया क्वेश्चन है,
पढ़ो और समझो क्या है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, फिर से लकड़ी की बात कर रहे हैं कि एक पेन स्टैंड है जो कि क्या किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, इज इन द सेम ऑफ क्यूबॉइड, किसके शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में। ओके, क्या बोल रहा है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन, मतलब कि अरे तुम लोगों ने देखा होगा ना कि कई जगह प्रिंसिपल ऑफिस में कई बार जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो उन लोगों की पेन क्या रहती है, ऐसी किसी ना किसी चीज पे रखी हुई रहती है, वो कोई स्टैंड रहता है उन लोगों का। वैसे ही कोई एक स्टैंड है कि पेन को रखा जाता है। सपोज मान लो कि ये जैसे ये एक क्यूबॉइड, ठीक ठीक ऐसा कुछ क्यूबॉइड है। अब इसमें क्या हुई है, 4 पेन को रखने के लिए स्टैंड बना दिया गया होगा। सपोज मान लो कि ऐसा एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। और वो किस शेप का है बेटा, कोनिकल डिप्रेशन, मतलब कोनिकल डिप्रेशन मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा और ऐसा रखा होगा। अब क्या हुआ कि तुम्हारा काम हुआ, लिखने के बाद पेन को ऐसा करके रख दिए तुमने, मतलब ये ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब पेन बनाओ सर बोलोगे नहीं तो थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या होगा कि सपोज मान लो कि मैं नहीं देते हैं पेन, ये देखो ये एक पेन है, ये 2 पेन है, ये 3 पेन और ये 4 पेन रख दिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब सोचो, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। एक पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द सेम शेप ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड तो बना लिया और उसपे हमने कोनिकल डिप्रेशन भी कर लिए, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, पेन भी रख दिए, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। अब ये बाय बाय के चक्कर में बाय नहीं होना है अपने को, बाय का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनो कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर, मतलब इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ओके, इधर देखो, अब उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब इधर की जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब उसकी जो हाइट है, हाइट वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हाइट ले लो, ये इसको हाइट, तो ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, प्रैक्टिकली पूरा समझ लिया हम लोग। जब तक ऐसा नहीं समझोगे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। समझ गए कि इस पे एक कोनिकल फ्लास्क बना हुआ था, कोनिकल फ्लास्क नहीं, डिप्रेशन बना हुआ था और उसमें पेन रखी गई, ठीक है, पेन रख दी गई है। ओके, चलो अपन लोग एक एक करके क्वेश्चन को इसका गिवन लिखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि डायमेंशन, तो सबसे पहले डायमेंशंस को लिख देते हैं कि लेट द, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं ना, हाँ उसके बाद बोला है द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, मतलब कि सुनो, ये जो कोनिकल फ्लास्क यहाँ पर मैं बड़ा सा बना देता हूँ, ये देखो वो यही है, मैं बाहर बना के बता रहा हूँ कि ये जो कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, सुनो इधर, तो इसकी जो डिप्रेशन की जो रेडियस है, मतलब कि यहां से लेके यहां तक कितना है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। अब सुनो, डेप्थ बोल दिया, मतलब अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट, ठीक है, मतलब कुल मिला के वो सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक बता रहा है, तो कितनी है बेटा ये 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर, मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट क्या है पता करना पड़ेगा। अब बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बोट इन द एंटायर स्टैंड एंड द एंटायर स्टैंड। ओके ठीक है, इसका मतलब है पहले इसका क्यूबॉइड का एरिया निकालोगे, सोचो। अब इसमें रखने के लिए पेन के होल बनाए गए हैं, पेन के होल बनाए गए हैं ना, तो इनका एरिया निकाल लो और उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। चलो एक एक काम करते हैं। सबसे पहले लेट द लेंथ ब्रीथ और हाइट को लिख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है बेटा, क्यूबॉइड है कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, ब्रेड्थ जो है वो है 10 सेंटीमीटर, क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर, और एक क्या हो गई, हाइट, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड
ये होती है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं जब तक समझा रहा हूँ समझ लो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को समझाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया, इतना काम बन गया, मतलब हमको पता चल जाएगा कि अब सबसे पहले एक काम करते हैं ना, जब क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो इसका पूरा वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है 10, और उसके बाद हाइट कितनी है 3 ठीक है, अब थोड़ा सा अपना होशियारी वाला दिमाग लगा के ये करना कि हमारे पास एक जीरो है और एक डेसिमल वाला नंबर है, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये डेसिमल गायब हो जाएगा, है ना? काटना, वो मल्टीप्लाई करने मत भिड़ जाना। मतलब कि ये 15 है, ये 10 से 3.5 को जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये 35 बन गया। अब 35 तो 15 5 से कितना आता है 75, 75 का 5 कैरी 7 और 15 3 से 45 और ये 52 सेंटीमीटर की क्यूब। कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हम लोगों को क्यूबॉइड का वॉल्यूम पता चल गया इजीली एकदम। आप सुनो नाउ, अब हम लोग चलते हैं किस पे? रेडियस। तो रेडियस ऑफ द कोन, सीधा कोन बोलो, कोनिकल डिप्रेशन छोड़ो। रेडियस ऑफ कोन कितना है बेटा? 0.5 सेंटीमीटर। क्या इसको हम 1/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? दोनों लिख के रख दो, क्या पता कौन सी कंडीशन में कौन सा यूज हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? डेप्थ देख लेते हैं। तो डेप्थ मतलब कि हाइट की बात कर रहे हैं, है ना? डेप्थ या फिर क्या बोल सकते हैं इसको? हाइट ऑफ कोन कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर। इसको जैसा का वैसा रख दो, क्योंकि ये पक्का पक्का 7 से कटने वाली चीज है ना? इसलिए इसको रख दो। अब हम लोगों को क्या निकालना है? इनके कोनिकल फ्लास्क के वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे तब तो माइनस करेंगे ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन या फिर कोनिकल डिप्रेशन। ओके ओके, स्लैंट हाइट है। एक मिनट, स्लैंट हाइट तो निकाले ही नहीं हम लोगों ने, तो अभी तो रखेंगे। एक मिनट, स्लैंट हाइट वो तो पता है, पर वॉल्यूम के फॉर्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला आता है, तो इसमें तो हम लोगों को स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ना ही नहीं। पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, थोड़ी देर रुको, चलो देखते हैं। इधर देखो, डेप्थ हाइट ऑफ द कोन लिख लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे? इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ किसका? कोनिकल डिप्रेशन का। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिफरेंस निकाल लेते हैं ना, 4 कोनिकल डिप्रेशन। ठीक, कोनिकल डिप्रेशन। तो देखो बेटा, 4 का निकालना है तो 4, और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी? पाई आर स्क्वायर एच एक बार लिख देते हैं, अब यहाँ पे करते हैं। तो 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है? 4 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। अब देखो इसके बाद आर स्क्वायर, तो मैंने आर को कितना लिया था? 1/2। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि 2 बार है। ठीक है, अब उसके बाद एच कितना है बेटा? 1.4। ठीक है, तो ओके। अब इधर देखो 2 2 4 ये होता है, ये 4 से ये 4 खत्म। ठीक है, अब देखो 7 1 7, 7 2 24, मतलब 0.2, क्योंकि 7 के टेबल में 14 2 बार में आता है, पर ये डेसिमल की वजह से 0.2 टाइम्स में आएगा। ओके, अब बचा क्या हमारे पास? 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन में 3। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले तो इधर देखो, इसका हो जाएगा 22 इंटू 2 कितना होता है? 44, मतलब 4.4 अपॉन में 3। अब ये 4.4 को थोड़ा सा डिवाइड कर लो, किसके साथ? 3 के साथ। तो 3 1 जा 3, कैरी 1। अब यहाँ का ये थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो डेसिमल को, और उसके बाद क्या बुला लो यहाँ पे 4, 3 4 जा 12, और उसके बाद कितना आ गया यहाँ पर? 44/3 रख देते हैं ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आया। ठीक है, 1.4 ले लेते हैं। ठीक है, इतना ही समझो अभी। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग ने निकाल लिया इसका भी और इसका भी।
पर अभी हमको निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ द एंटायर। तो ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब सोचो खुद से कि ये क्यूबॉइड है, इसके अंदर 4 होल रखे हुए हैं, तो वो 4 होल का एरिया को वॉल्यूम को हटा दूंगा तो मेरे को बचा हुआ क्यूबॉइड का एरिया पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। मतलब कि मेरे को रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ किससे, वॉल्यूम ऑफ, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से क्या माइनस करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, ठीक है, 4 कोनों का एरिया को वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। तो इधर देखो ये कितना था, 525 था, 525, उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया, 1.4, तो 1.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो शायद कितना आ रहा है ये 5.25 लिखने दो, 5.25, तो एक गया तो 24, शायद ये 5.23.66 ऐसा कुछ आएगा, अप्रॉक्स में ले लो, ठीक है। तो ये होगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आया है तुम्हारे 4 मार्क्स में। सबसे पहले हमने क्यूबॉइड को देखा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला नॉर्मली सा, एक कोन का वॉल्यूम निकाला और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 कोन का वॉल्यूम आ गया, और इस 4 कोन के वॉल्यूम को किससे माइनस कर दिया, क्यूबॉइड से, तो हमको इजीली पता चल गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन आना कंपलसरी है और ये आएगा ही, ठीक है। ओके अब चलो ओके देखते हैं क्वेश्चन को फिर से, एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट इसका, मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ठीक है। क्वेश्चन है, अ जूस सेलर, ठीक है, वाज सर्विसिंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस। ज्यादातर के गर्मियों के सीजन में देखना इतने चालू जूस बेचने वाले रहते हैं, नीचे से पूरी ग्लास में ऐसा बना देते हैं, मतलब सपोज मान लो कि उनको कम जूस देना है तो वो क्या करेंगे, ये ग्लास बहुत बड़ी दिखाएंगे, ठीक है। ओके, ये तुम्हारी ग्लास है, ठीक। अब वो क्या करते हैं, इधर से उठा देते हैं ग्लास को, ठीक है, ताकि वो ग्लास यहाँ से आए, इतना में भरेगा, इतना में भरेगा इधर, और इसको देख के बड़े खुश, क्यों आनंद, ठीक है। आनंद इस चक्कर में 2 ग्लास ज्यादा पीता है, बोलता है कि आप कहाँ मिलेगा, ठीक है, हमारे बिरसा में तो मिलना नहीं है, 2-3 बॉटल में भर के ला लेता है, पर वो बहुत देर से भरती है, क्यों भरती है, क्योंकि वो नीचे से हॉलो हो गई है, ठीक है, क्यों, तो इसलिए थोड़ा सा चालाक बनो, और सरफेस, जैसे ही तेरे को कोई ऐसा चालाकी करके दिखाए, बोलना मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा हूं, कहाँ पढ़ा हो, तो वर्सिटी मैथ्स क्लास में पढ़ा हूं, ठीक है। तो तुम मेरे को मत घुमाओ, बोलना लाओ टेप बोलना और दिखाओ बोलना क्या है बोलना, ठीक है। वॉल्यूम निकाल देना थोड़ी देर में, और फिर थोड़ी देर में दुकान वाला बेहोश, ठीक है। इसलिए कभी भी गर्मी में निकले तू तो एक टेप, पेंसिल और कागज लेके निकलना, फॉर्मूला वाला, और देखना कि कौन कितना दे रहा है जूस, उसके बाद ही पीना, ठीक है। ओके, जोक्स अपार्ट, अब खत्म। ओके सुनो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया हुआ है 2022 या कभी तो आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, भयानक साइज की, ठीक है। तो क्या बोला है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, इनर डायमीटर बोल रहा है, कई बार क्या होता है, इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, ऐसे अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो सुनो, ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो अपन लोग एक एक लिखते जाते हैं कि इसका इनर डायमीटर कितना है बेटा, लेट द इनर डायमीटर कितना है, इसका है 5 सेंटीमीटर, ओके। इधर देखो, अब क्या बोला है, बट द बॉटम, सुनना, बट द बॉटम ऑफ अ ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड, रेज्ड मतलब उठा हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, कुल मिला के वो एक ऐसी ग्लास है जो क्या हुई, नीचे से उठी हुई है, मतलब नीचे इधर पूरा पोर्शन खाली है, ठीक है, वो उठी हुई ग्लास है, ओके। पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ इट्स ग्लास, इसका मतलब है अगर एक ग्लास ऐसी है, और सपोज मान लो एक ग्लास ऐसी है, मतलब इतनी मोटी होगी, पर वो क्या है, ऐसी इधर से उठी हुई नहीं है, तो क्या होगा कि सपोज मान लो कि अगर इसमें 1 लीटर
पानी आ रहा है सपोज, तो इसमें क्या आएगा 800 ml ही पानी आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे का पोर्शन तो क्या है, उठा हुआ है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, रेज द पोर्शन विच रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम कर देगा, किसकी कैपेसिटी, ग्लास की कैपेसिटी कम कर देगा, मतलब ये कम कैपेसिटी से होल्ड करेगा और ये ज्यादा कैपेसिटी से। अब क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज, कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ ग्लास कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, फाइंड द अपीरियन कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कि इसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसमें से क्या होना है हमको, ये इसकी वजह से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि अब कितना कैपेसिटी बची है ये बताओ, ठीक है, कितनी कैपेसिटी बची है ये बताओ। तो सुनो बेटा, ध्यान से सुनना, करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले सोचो कि हमारे पास एक नॉर्मल ग्लास है, ठीक है। क्या मान लिया कि हमारे पास एक नॉर्मल ग्लास है, तो हम लोग मान लेते हैं कि नॉर्मल ग्लास होगी ये, सपोज मान लो, तो इसकी क्या है, डायमीटर ये है, तो रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस आर हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मैं कुल मिला के कह रहा हूं, तो एक मिनट इसको उल्टा देखना, ठीक है। सबसे पहले ये क्या था, एक ग्लास थी, ठीक, ये है ग्लास। तो बताओ ग्लास का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहां पे निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अभी थोड़ी देर सोचो मत कि एक ग्लास उठी हुई है बैठी हुई है, ये मत देखो। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच मतलब पाई की वैल्यू कितनी बेटा, 22/7 मल्टीप्लाई, और उसके बाद रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 5/2, 5/2 और ये 5/2, और हाइट कितनी है बेटा, 10 है, ओके 10 हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को हेमिस्फीयर भी तो बनाना है, ठीक है, इतना रख दो अभी, ठीक है, क्योंकि उधर काटा पेटी में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ग्लास, काट नहीं जिसको सॉल्व करना है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है वो ऐसे ही रख दो। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ इसमें और करना है। अब सुनो क्या हुआ कि ये ग्लास को थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल शेप से उठा दिया गया, मतलब इसको क्या कर दिया गया है, रेस कर दिया गया है, ठीक है। वो चालाक दुकान वाला था, उसने क्या किया, ये ऐसी ग्लास लेके आया है कि ये थोड़ी सी उठी हुई है, अब उसकी वजह से इतना पोर्शन खाली रहता है और वहां पे जूस जाता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अब हम लोगों को जो भी है इसका निकालना है, तो अब सबसे पहले यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या होगा बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो कट रहा है उसको देख लेते हैं, 2 से ये कट रहा है 11 टाइम्स में कट रहा है, ये 2 से कितने टाइम्स में कट रहा है, 5 टाइम्स में। तो इधर देखो 5 5 5 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 7, तो इसका आंसर, इससे ये काटे 7 से 7, तो ठीक है 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है। अब क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल लिए। अब उसके बाद मैंने क्या बोला कि हम लोग अब इस ग्लास को क्या इमेजिन करेंगे कि इसमें हम लोगों ने एक क्या हो गया, उठा हुआ पोर्शन आ गया, तो उठा हुआ पोर्शन आ गया मतलब एक हेमिस्फीयर बना है, उसपे हेमिस्फीयर बना है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब हमारे पास इसका जो रेडियस होगा सिलेंडर का वही तो इसका रेडियस होगा, ठीक है, बस इतना ही काम है। तो देखो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, तो 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। अब काटो इसको, 2 से 2 गया, अब उसके बाद 5 से, ये 2 से 11 गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 11 अब नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया 125 अपॉन में 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, हाँ अच्छा 7 3 जा 21, और 21 इंटू 2 कितना होता है, 42, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, जल्दी डिवाइड करो,
करो करो, इसका आंसर क्या आएगा 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन बढ़ाओ, ठीक है, ओके, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ओके, अब सुनो, अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को तो बताना था कि इस ग्लास में जब इस पोर्शन को उठाया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इस पोर्शन को उठाया तो अब बचा हुआ कैपेसिटी कितनी है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस ग्लास से इसका वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा माइनस, मतलब अब अगर हमको वॉल्यूम ऑफ द अपेरियंट कैपेसिटी निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द अपेरियंट कैपेसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये ग्लास के वॉल्यूम से किसके माइनस करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास से क्या माइनस करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास कितना है बेटा 196.25, ठीक है, और ये कितना है 32.71, ठीक है, ओके, ये कितना होगा सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करो फटाक से, जल्दी जल्दी करो जल्दी, देखो 5 से बन गया 4, ठीक है, तो 163.74 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका, और यही क्या है तुम्हारी वॉल्यूम ऑफ द अपेरियंट कैपेसिटी, ठीक है, मतलब कि जो पानी में अब इस सॉलिड में बचा रहेगा पानी, ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर उठा दिया, ये फास्ट फास्ट कैलकुलेशन करना है, ठीक, और फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इतने क्वेश्चन अगर तुम लोग कर लेते हो, जितने भी पार्ट में मैंने करवाया हूं, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, जब पेपर बोर्ड का हो जाएगा उसके बाद ये वीडियो को देखोगे, बोलोगे सही में हाँ ये पढ़ के जाना था हमको, ठीक है, ओके, तो फाइनली अब कंप्लीट, और इसके बाद अब हम लोग एक लास्ट चैप्टर बचा है जो कि क्या है हमारा स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें फॉर्मूले याद करना पड़ता है, ठीक है, और वो फॉर्मूले किसी ट्रिक से नहीं बना सकते हम लोग, ठीक है, इसलिए उनको याद करना रहता है, बस इतनी डिफिकल्टी है, बाकी अपने को तो पता है मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, ये नहीं पता है तो हम लोग पढ़ लेंगे, ओके, फाइनली हमने चैप्टर कंप्लीट किया, ओके।